नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य फर्स्ट ईयर के पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिशल देवरास काव्य का अध्ययन करेंगे। बिशल देवरास काव्य का अध्ययन करने से पहले सामान्यतः मैं अपने पहले के व्याख्यान में आपको बता चुका हूँ कि हिंदी साहित्य का यह जो प्रारंभिक काल है, जिसे आदिकाल, वीरगाथा काल आदि कई नामों से पुकारा गया है, यह हिंदी साहित्य का सबसे विवादास्पद काल है। इस काल में मिलने वाले जितने भी रासो ग्रंथ हैं उसे संदिग्ध दृष्टिकोण से देखा जाता है। वे ग्रंथ या तो मिलते नहीं या अप्राप्य है, या बहुत समय के बाद की रचनाएं हैं, कुछ केवल नोटिस मात्र है। चाहे कोई भी रासो ग्रंथ आप उठा लें, चाहे पृथ्वीराज रासो हो या बिशल देव रासो, प्रत्येक रासो ग्रंथ के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो उसका बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। हम बिशल देव रासो के काव्य के अध्ययन से पहले इस ग्रंथ की भी एक सामान्य चर्चा करें तो हमारे सामने यही समस्या प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती है। जिस बिशल देव रासो को इस काव्य का नायक बताया गया है और उसकी रानी राजमती जो राजा भोज के परमार की पुत्री बताया गया है, वर्तमान समय में अनेक जो शोध हो चुके हैं उसमें यह बात पूरी तरीके से साबित नहीं होती है कि बिशल देव नाम का जो व्यक्ति इस काव्य रास में दिखाया गया है वह वास्तव में वही बिशल देव है अथवा उसका कोई अन्य नाम है। राजकुमार शर्मा ने अपने महत्वपूर्ण शोध में इस बिशल देव को विग्रहराज के नाम से उन्होंने इसका बताया है, और वह भी विग्रहराज चतुर्थ के नाम से। बिशल देव के पिता अर्णोराज ने आना सागर का निर्माण करवाया था और अजमेर की स्थापना अर्णोराज के पिता अजय देव ने की थी। यहाँ तक तो इतिहास सही बैठता है, किंतु बिशल देव रासो का राजा भोज की जो पुत्री है राजमती, उसके साथ उसका विवाह असंगत। दूसरा कि राजमती धार के परमार भोज की पुत्री न होकर कई स्थानों पर इतिहास में जो अब लगभग साबित हो चुका है जैसलमेर के रावल की पुत्री रही है। अज्ञानतावश हम कह सकते हैं, या एक प्रकार से कहें कि एक गेय काव्य की परंपरा जो उस समय चली आ रही थी, है ना, उसका ही अनुसरण इस बिशल देव रासो में नरपति नालय के द्वारा किया गया। नरपति नालय कोई इतिहास और भूगोल या कोई अन्य विषयों के बहुत बड़े कोई ज्ञाता नहीं थे, या कोई बहुत बड़े कवि भी हम हिंदी साहित्य में उन्हें हम नहीं देख सकते। केवल एक परंपरा के अनुसार एक जो कथा बिशल देव रास बिशल देव के नाम से चली आ रही थी, उसको उन्होंने गेय रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसका मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही उसका उद्देश्य हम मान सकते हैं। अनेक ऐसे काव्य रहे हैं हिंदी साहित्य में जो गेय रहे हैं, जो मौखिक परंपरा में गाए गए हैं, किंतु उनका उद्देश्य इतिहास के साथ संगति बिठाना या वास्तव में उसी नायक का चरित्र का वर्णन या उस नायिका की मनोदशा या उसकी जो भी वर्णन है उसका करना नहीं है, बल्कि लोगों को मनोरंजन के दृष्टिकोण से अपना गेय काव्य लिखना। तो उसमें अनेक प्रकार की असंगतियां होनी स्वाभाविक थी और उसी का यह परिणाम है बिशल देव रास। बिशल देव रासो के कई घटनाएं भाषा या अन्य दृष्टिकोण से देखें तो इसमें अनेक जो विसंगतियां पाई जाती है, जिसका उल्लेख माता प्रसाद गुप्त, राजकुमार शर्मा आदि ने किया है। इसकी भाषा राजस्थानी अड्डिंगल है, जो वियोग श्रृंगार से संबंधित यह रचना है। इस की भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द भी हमें मिलते हैं जो अरबी और फारसी से युक्त है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बिशल देव रास के अंतर्गत 128 छंद माने हैं, जबकि अन्य विद्वान इसके अंतर्गत 316 छंद मानते हैं। खैर, जब हम बिशल देव रासो से संबंधित किसी अन्य टॉपिक पर जब हम चर्चा करेंगे या किसी इस ग्रंथ से संबंधित किसी अन्य प्रश्न पर जब हम चर्चा करेंगे तो इस तथ्य को हम और ज़्यादा इसको व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम बिशल देव रासो में जो वर्णन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले हम प्राप्त कर लें। सामान्य रूप से बिशल देव रासो आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है,
जो अपनी सरसता या गीति परकता के कारण या मार्मिक वर्णन या वियोग श्रृंगार के कारण अधिक प्रसिद्ध रही है। क्योंकि बिशलदेव रासो के अंतर्गत एक कथा प्रचलित है कि बिशलदेव जो हैं वह उड़ीसा में जाकर के वहाँ के राजा के यहाँ पर नौकरी या करते हैं या उनका सेवक बनते हैं, जहाँ पर सोने की खान बताई गई है। राजमती के एक जो उनकी पत्नी राजमती है, उनके एक छोटे से उल्हाने के कारण बिशलदेव नगर छोड़कर चले जाते हैं। इस तथ्य के पश्चात राजमती का जो वियोग वर्णन है वह इस काव्य का एक महत्वपूर्ण अंश है, जो आपकी हमारे पाठ्य पुस्तक में भी लगाया गया है। राजमती की जो विशेषताएं हैं कि वह चाहे कितनी ही विरह की अवस्था में है, किंतु फिर भी वह एक विशाल हृदय वाली एक नारी है, जो अपने रूप और सौंदर्य के गुणों के साथ साथ में एक स्पष्टवादी नारी भी रही है। किंतु एक भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो एक नारी के गुण होने चाहिए उसमें वह मौजूद तो हैं। वह विनम्र भी है, संवेदनशील भी है, स्वाभिमानी भी है और विनोद प्रिय भी है। तो कुल मिलाकर हम इस बिशलदेव रास के अंतर्गत जो राजमती की चारित्रिक विशेषताएं जो आपके बनेगी वह इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनेगी। इस दृष्टिकोण से हम इस काव्य परंपरा का अध्ययन करेंगे। पहले आप पद संख्या, शुरुआती जो पद संख्या हमारी है पाठ्य पुस्तक में, आप उसी को पढ़ें, उसका अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं। गज गमणी मृगलोचनी नारी, शीश संभ्रही दिन गणे, सायधण भी राजद्वारी, नाहन देसे चिहु दिशा, जिन काय हो ओलगान की नारी, जाय दिहाड़े जूरता। यह जो पूरा बिशलदेव रासो है, यह पूर्व में आपको कह चुका हूं कि यह नरपति नाले के द्वारा रचा गया है, जिसको पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर ब्रजनारायण पुरोहित के द्वारा संपादित किया गया है। पूरे इस काव्य खंड के अंतर्गत रानी जो राजमती है वह अपने प्रवासी जो प्रिय पति है उनका बिशलदेव, उसकी प्रतीक्षा करती है। वह नगर छोड़कर जब चला जाता है तो उसके आगमन की प्रतीक्षा में वह किस तरह से उसका यौवन, किस तरह से उसकी विरह की अवस्था, उसका चित्रण इस काव्यांश में हमारे पाठ्य पुस्तक में किया गया है। गजगमनी मृगलोचनी नारी, कवि कह रहा है कि जो राजमती है वह अपने पति के आगमन की जो प्रतीक्षा कर रही है, वह स्त्री गजगमनी, हाथी की सी मस्त चाल वाली है, मृगलोचनी, हिरण के चंचल सुंदर नेत्रों वाली है, शीश संभ्रही दिन गणे, राजमती अपने सिर के केसों को संभालती हुई दिन गिन रही है। अपने भरतार, अपने पति के आने के एक एक दिन को वह गिन रही है। सायधण उभी राजद्वारी, नाहन देसे चिहु दिशा, वह राजमती, वह नारी राजद्वार पर खड़ी अपनी दृष्टि को चारों ओर दौड़ाती है। सायवण उभी राजकुमारी, नाहन देसे चिहु दिशा, लेकिन उसे अपना भरतार, अपना स्वामी, पति कहीं पर भी उसको दिखाई नहीं देता है। जिया काय हो ओलगान की नारी, जाए दिहाड़े जोरता, जो उसके शरीर को पूरी तरीके से, जिन काय हो ओलगान, उसके शरीर को पूरी तरीके से थका देने वाली जो यह प्रतीक्षा है उसका यहाँ पर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। वह अत्यंत क्लेश से संपन्न है, दुखी है। विधाता ने स्पष्ट रूप से वह ईश्वर को कहती है कि जिन काय हो ओलगान की नारी, जाए दिहाड़े जोरता, मैं एक ऐसी स्त्री क्यों हूँ, अर्थात एक राज सेवक के रूप में उसका जन्म क्यों हुआ, उसे इस रूप में उसे एक अर्धांगिनी क्यों बनाया गया। यहाँ पर कवि ने जो विरहिणी रानी राजमती है उसका अपने पति के द्वारा जो इंतजार किया जा रहा है उसका वर्णन बड़ा ही संवेदनशील और मार्मिक ढंग से किया गया है। उसके सुंदर और रूपवान जो उसका रूपवती जो है वह है, उसका सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया गया, जिसको उसको हाथी की मस्त चाल और मृग के समान नेत्रों के समान उसको बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे सामने उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। और भाषा में शुरू में मैं कह चुका हूँ कि पूरे में आपको राजस्थानी भाषा
जो डिंगल भाषा है उसका चित्रण भी आपको देखने को मिलेगा। सुने सहेली कहूँ एक बात, माहिरी फर्क ही दहीण गात, महे क्यों होली खेलन जाए, ओलगाना की गोरडी अंगुली काटता निगली जेवा। इस छंद के अंतर्गत अपने पति की जो प्रतीक्षा कर रही है वीरानी राजमती, वह अत्यंत दुखी होकर अपनी सहेली से मिलने के लिए आती है। सुने सहेली कहूँ एक बात, वह अपनी सहेली से मिलने आती है और अपनी सहेली को अपनी व्यथा बताती वह कहती है कि हे सखी, तुम रानी को इस विरह व्यथा को दूर करने का क्या कोई सुझाव नहीं दे रही हो। माही फर्क दहीणी बाबू, मैं तुमसे इस दृष्टि से मिलने आई हूँ कि तुम मेरे को जरूर कोई मेरी तुम सहायता करोगी, मेरी तुम बात सुनो। माहरी फरकई दौनी गात, मेरे शरीर का दाहिना अंग फड़क रहा है। माहिरी फरकई दौनी गात, शरीर का दाहिना अंग फड़क रहा है। जो परंपरागत रूप से हमारे यहाँ पर जो शारीरिक क्रियाओं से संबंधित जो अनेक हम उसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, जिसका चित्रण इस काव्य में भी किया गया है कि मनुष्य आज भी देखता है कि उसकी कोई भी जो शरीर का अंग प्रत्यंग है उसका जब किसी प्रकार से विचलित होता है तो उसको अंधविश्वास से जोड़ता है। आँख का फड़कना, अंग का फड़कना, यह सभी यहाँ पर एक इसी चित्रण के अंतर्गत आए हैं। वह कह रही है, सहेली तू मेरी एक बात को ध्यान से सुन, मेरे शरीर का दाहिना अंग फड़क रहा है। नारी के दाहिना अंग का फड़कना कोई शुभ नहीं माना जाता है, बहुत अशुभ माना जाता है। महे क्यों होली खेलन जाए, वह कह रही है कि इस अशुभ शकुन होने पर मैं भला होली किसके साथ खेलने के लिए जा सकती हूँ। मैं क्यों होली खेलन जाए, यानी मेरे पति जो बरतार हैं वह तो यहाँ पर है नहीं और मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, अर्थात कोई अशुभ जो घटना है वह घटित हो सकती है, इसलिए मैं होली खेलने के लिए कैसे जा सकती हूँ। मैं तो इस राज दरबार की, इस राज सेवक की नारी हूँ, ओलगाना की गोरडी। मैं तो गोरडी कहते हैं गौरी को, ओलगाना राज सेवक जो होता है उससे संबोधित है। मैं तो राज सेवक की यहाँ पर नारी हूँ, अर्थात राज दरबार की जो मुझे पत्नी बनाया गया है उस पर उसको पीड़ा हो रही है, इसलिए वह कह रही है यहाँ पर कि मैं राज सेवक की नारी हूँ। एक प्रश्नवाचक चिन्ह में क्यों बनाया गया, तू जो मुझे अपनी बात कहने के लिए बार बार आग्रह कर रही है, इससे लेखक कह रहा है कि अंगुली काटता निकले बात। मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि तू मेरे पीछे पड़ गई, तू तो अंगुली पकड़कर पहुंचा ही पकड़ने लगी है। अंगुली काटता निगलीजे वहाँ, अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा सटीक मुहावरा, हमारे यहाँ लोकोक्ति एक प्रचलित है कि अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रानी राजमती अपनी सहेली को कहती है कि तू मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा आग्रह करती है, तूने तो मुझे सामान्य सी बात करने के लिए मैं तो आई, तू तो अंगुली पकड़कर पहुंचा ही पकड़ने लगी, अर्थात तू मेरे से बहुत ज़्यादा बातें उगलवाने लग गई है ना। इस वर्णन में जो शब्द शक्ति है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है हमारे सामने। दूती बात कहे समझाई, गोरी सुषुणी करी मान ही रिसाई, पूछे बात सा गोरडी, राती दिवसी थारी है चित, कहूँ हमारे जो सुणी नीको पटवो करी दहु मीत। यह जो पंक्तियां हैं इसमें रानी राजमती अपने पति बिसल देव के जो उड़ीसा चला जाते हैं, जो एक सामान्य कथा जिसके गेय काव्य परंपरा में जिसका चित्रण इस काव्य में हुआ है, उसी से वर्णन करते हुए वह अत्यंत उसका जो विरह है उस अवस्था में रहने के कारण से वो बहुत दुखी है और उसकी जो सहेलियां दूतियां हैं वह सब उसको समझाने का प्रयास करती है। दूती बात कहे समझाई, उसको समझाने का प्रयास करती है कि तू इतने दुखी क्यों हो रही है, तू मन में रोष क्यों ला रही है। रानी से उससे पूछा कि तू क्या चाहती क्या है। गोरी सुसनी करी मन ही रिसाए, तू अपने आप को मन ही मन इतनी क्रोधित, इतनी चिंतित क्यों हो रही है, रात दिन तू क्यों इतनी खिन्न है। यदि तू मेरी बात सुने तो मैं एक बात को कहना चाहती हूँ, पूछूं बात सा गोरडी। गोरडी कहते हैं हे रानी, मैं तुमसे एक बात जो
तू रात दिन चिंता में रहती है, तो मेरी बात सुन। मैं अपनी बात को तुमसे एक निवेदन कर रही हूँ कि तू इस रात दिन क्यों चिंता में रहती है। मैं तेरे लिए अच्छा भला चतुर मित्र या जो भी अन्य जार व्यक्ति है, मैं उसकी व्यवस्था कर सकती हूँ। राती दिवसी थारी है चित, कहूँ हमारी जुण सुनाई, नीको पटवो कर दयूं मीत। पटवो कहते हैं जो जो बोलने में चतुर हो, जो मन बहलाने में चतुर हो, है ना, लेकिन भला पुरुष भी हो, लेकिन अच्छा भी हो। कहने का आशय यह है कि जो रानी राजमती है, उसकी जो सखी है, उसको राजमती का जो वियोग है वह देखा नहीं जाता। रात दिन चिंता में घूमने के कारण वह कह रही है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए दरबार में एक ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था कर दूं जो तुम्हारे मन को बहलाएं, जो अच्छा भला चतुर हो और जो तुम्हें इस वियोग के लंबे समय को काटने में तुम्हारी मदद कर सके। तो इतनी दुखदाई क्यों हो रही है? मैं तेरे लिए एक ऐसे पटवो, ऐसे चतुर मित्र अर्थात जो अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति, उसकी व्यवस्था कर दूं। हम सबको पता है कि प्रत्येक राज दरबारों में जो रानियों के लिए जो सखियां या उसकी दासियां या जो उसकी सहेलियां होती थी, वह अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किया करती थी। उसी से संबोधित यहाँ पर एक सखी का संबोधन है राजमती को कि वह उसके दुख को, उसके वियोग के कष्ट को हल्का करने के लिए रानी के समक्ष यह प्रस्ताव रखती है कि मैं एक दरबार में आपके लिए एक भले चतुर सज्जन और जो वाक्पटुता में निपुण हो ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था कर दूं जो तुम्हारी समस्त सुविधाओं का तो ध्यान रखे ही, तुम्हारी इस वियोग व्यवस्था को काटने में भी तुम्हारी मदद करें। इस काव्य की पूरी तरीके से देखते हैं कि हमारी जो भाषा है वह साहित्यिक राजस्थानी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है।